हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो 6 नंबर का लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है वो 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया है और 2 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप इसके पैरेलल किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं जो है वो पॉलिटी का जो है अभी फ़िलहाल लेक्चर चल रहा है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। मैं जो है वो हिस्ट्री कंप्लीट जो है वो करवा दिया हूँ, एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न, और केमिस्ट्री को भी मैंने पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर दिया है। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज जो है वो जीके का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। हम लोग जो है रोज़ जीके का प्रैक्टिस, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कराता हूं। अगर आप लोग एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बतलाऊंगा तो आप जो है उसको देखिएगा और लिखिएगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष जो है वो किया गया था। तो जो आयुध अधिनियम था वो आपका 1959 ईस्वी में जो है वो पारित हुआ था, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरा नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था, तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है वो सबसे पहले हुआ था, जो कि 1921 में किया गया था, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर ये स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है वो सांची हुआ, स्वाची हुआ, फिर उसके बाद द्वारिका हुआ, या फिर मुंजीरिस हुआ। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो शहर नहीं है, आप ये याद रखिएगा। तो हड़प्पा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना या फिर खोज जो है वो किसने किया था। माफ कीजिएगा, खोज जो है वो किसने किया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार है, आप ये याद रखिएगा। और इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 3600 जो है वो आपका 92 मीटर है, आप ये भी याद रखिएगा। तिब्बत का जो पठार है वो एशिया का हृदय कहा जाता है। यानी कि जो तिब्बत का पठार है जो है वो एशिया का हृदय कहा जाता है, और यह उत्तर में कुनलुन पर्वत से दक्षिण में हिमालय पर्वत तक घिरा हुआ है, आप ये भी याद रखिएगा। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप जो है वो याद किया कीजिए और कॉपी में जो है वो लिख लीजिए। मैंने जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था आपको पिछली वीडियो में कि जो पश्चिमी पर्वत है और जो पूर्वी पहाड़ी है वो कहाँ पर आकर के एक जगह मिलती है, तो आप लोगों ने आंसर उसका नहीं बतलाया था। तो मैं जो है उसका आंसर बतलाता हूँ कि जो नीलगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलती है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका सही हो जाएगा कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 60% या फिर उससे एबव जो है हम लोगों ने अपने संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है वो लिया है, और भी बाकी सारे देशों से जो है वो लिया है। जैसे हम लोगों ने डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया है, मूल अधिकार जो है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, एकल जो नागरिकता है वो आपके इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एक जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है वो आया था, जो कि भारतीयों के कानून में जो है वो कुछ सुधार के लिए आया था, जिसने जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है ये जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन का जो है वो सिफारिश करके लाया था, और इसी के चलते जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो मिला था, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। तो यह जो है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है।
जिसको तुलुक भाषा जो है वो कहा जाता है। कृष्णदेवराय की जो संस्कृत की रचना है वो कौन सी है? तो कृष्णदेवराय ने जो है संस्कृत में जो रचना किया है उसका नाम जो है वो आपका जामवंती कल्याणम, जामवंती कल्याणम जो है वो संस्कृत भाषा में कृष्णदेवराय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला जो है वो पाया जाता है? तो जो आपका भारत है, भारत में जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं उसमें 98% जो है वो कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी, जो आपका दामोदर नदी है वहीं दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है वो स्थित है। यह जो एक महत्वपूर्ण कोयला जो है वो क्षेत्र है आपका दामोदर घाटी। और सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, झरिया और बोकारो झारखंड में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। तो 98% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। तो भारत की सर्वप्रथम जो महिला शासक थी वो आपकी रजिया बेगम थी, जो कि 1236 से लेकर के 1240 तक जो है वो गुलाम वंश की एक शासिका जो है वो बनती हैं। और भारतवर्ष में जो है वो पहली और अंतिम जो है वो एक तरह से ये राजा जो है वो शासक, महिला शासक बनी थी। और यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जिसको जो है वो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलाम वंश का आप जो है वो द्वितीय शासक बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो जो रबी का फसल होता है किस मौसम में जो है वो काटा जाता है? तो मार्च और अप्रैल के महीने में जो है वो काटा जाता है रबी के फसल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि चीन की संसद कहलाती है। तो जो चीन की संसद है उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है वो कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जन जो है वो कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक होते हैं। तो जो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च सेना नायक होते हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53(2) में जो है वो कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो तीनों सेना का, थल सेना, वायु सेना और आपका जल सेना का जो है वो प्रमुख कौन होगा? तो भारत के राष्ट्रपति होंगे। अब वर्तमान में बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद, जो आपका मंत्रिपरिषद होता है उसके जो है वो प्रधान होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कि निम्नलिखित में से नेहरू जो है वो किस समय तक? तो 1964 तक जो है वो नेहरू आपके प्रधानमंत्री रहे थे, 27 मई 1964 तक। और ये भारत के प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रगुप्त वसंदी मंदिर स्थित है। तो जो आपका चंद्रगुप्त वसादी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में जो है वो आपका स्थित है। और यह जो स्वर्ण बेलगोला है यहाँ पर जैन जो परंपरा के अनुसार मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है वो ये जो है वो बसाया था। स्वर्ण बेलगोला में जो है वो जैन मंदिर बसाया था। और अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जो थे वो आपके जैन के जो धर्म है उनको अपना लिया था। आप ये भी याद रखिएगा। नालंदा जो है वो बिहार में है और नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय है जो कि विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय भी है। बोध गया जो है वो बिहार है, जहाँ बिहार में स्थित है, जो कि जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो आपका सिंह नहीं है? तो जो आपका पाकिस्तान है इसके जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें जो है वो सिंह नहीं है।
बल्कि जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है वो चांद और तारा है, आप ये भी याद रखिएगा। जो पाकिस्तान के प्रतीक चिन्ह है उसको 1954 में पाकिस्तान सरकार द्वारा जो है वो अपनाया गया था, यानी कि चांद और जो तारा है पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह वह जो है 1954 में जो है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जो है वो अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में जो है वो लिखा गया है? तो वो आपका खरोष्टी लिपि में जो है वो लिखा गया है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो खरोष्टी लिपि में अशोक का शाहबाजगढ़ी का स्तंभ जो है वो लिखा गया है और इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का जो है वो उल्लेख किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन कौन थे? तो जो आपका त्रिपक्षीय जो आपका लड़ाई हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें जो है वो कौन कौन थे? तो प्रतिहार थे, पाल वंश थे और राष्ट्रकूट जो है वो वंश के बीच में जो है वो त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो जो आपका महमूद गजनी था वो आपका यामनी वंश का शासक था और महमूद गजनी जो है वो आपका भारत पर आक्रमण जो है वो 1000 में लगभग जो है वो किया था और इसने महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। सबसे जो चर्चित आक्रमण है वो आपका सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, वह जो है सबसे चर्चित जो है वो आक्रमण था। अगला है आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो गुलाम वंश है, मैंने जो है वो पिछले वीडियो में भी बताया है कि गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, पहला शासक था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बलबन जो कि 1255 से 1287 तक जो है वो गुलाम वंश का जो है वो शासक रहा था, उसका मूल नाम जो है वो क्या था? तो बदाऊद्दीन, माफ कीजिएगा, बहाउद्दीन जो है वो इसका मूल नाम था। और बलबन जो है वो 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम पर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा? तो यह जो है किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है यह कहा था। 1851 ईस्वी में अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने जो है यह कथन कहा था। माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ मैं क्या बतला रहा था कि अवध के बारे में जो है वो कहा गया था, यह कथन डलहौजी के द्वारा, और 1951 में यह कथन कहा था, और माफ कीजिएगा 1851 में कहा गया था, और 1856 ईस्वी में जो है वो अवध को ब्रिटिश प्रांत में जो है वो मिला लिया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। जो आपका विलियम बेंटिक है वो आपके सती सुधार से संबंधित है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर जो है वो रोक लगाया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो आपके बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन पंक्तियों को किसने कहा था? बहुते देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रही मान। तो यह जो है किसने कहा था? तो 19 का जो है वो आपका कबीर आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि नया वीडियो जब बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पर जाएगा। अगला है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो 4 मार्च 1931 को जो है वो आपका कौन सा फिल्म जो है वो प्रकाशित हुआ था? तो आलम आरा जो है वो भारत का प्रथम बोलता जो है वो फिल्म था। राजा हरिश्चंद्र जो है वो आपका पहला मूक यानी कि बिना बोले वाला जो है वो फिल्म था, आप ये भी याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो मैग्सेस पुरस्कार है वो आपके रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, तो वो किस
देश के जो है राष्ट्रपति थे, तो फिलीपींस के जो है वो राष्ट्रपति थे। और जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो कहा जाता है। आप जो है बतलाइएगा कि 2023 में किस भारतीय को जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का जो है वो लोक नृत्य है। बिहू जो है वो 3 प्रकार का होता है। बिहू जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो बोहाग बिहू होता है, जो कि 9 वर्ष के स्वागत के रूप में जो है वो मनाया जाता है। दूसरा जो है वो माघ बिहू कहलाता है, धान की फसल के पक जाने पर उसको मनाया जाता है। और तीसरा जो है वो बैसाख बिहू होता है, जो कि बसंत जो ऋतु आता है, बसंत जब उत्सव मनता है तो उस समय जो है वो बैसाख बिहू मनाया जाता है। तो बिहू जो है वो असम से संबंधित हो जाएगा, आप ये भी याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें बन गया तो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। और यह किसके समय में आया था। तो लिटन के समय में जो है वो आया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध जो है वो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत आया था। लिटन द्वारा यह लगाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 की मौर्यकालीन सोन भंडार गुफाएं स्थित है। तो जो मौर्य काल का सोन भंडार जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो राजगीर पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। तो दीदारगंज जो आपकी यक्षिणी है वो किस काल की है। तो मौर्यकालीन जो है यह एक प्रकार की मूर्तियां है। देखिए 1917 में बिहार में दीदारगंज यानी कि पटना सिटी से एक स्त्री मूर्ति प्राप्त हुआ, जिसे दीदारगंज यक्षिणी का नाम दिया गया। यह मौर्यकालीन जो है वो मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट जो है वो उदाहरण है। तो मौर्य काल से संबंधित है दीदारगंज यक्षिणी, आप ये भी याद रखिएगा। आप अगर बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो इसमें जो है वो देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेशल से भी पूछा गया है। तो आपको बिहार स्पेशल जरूर से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है उसका बना हुआ है। बिहार का मैं जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर किया हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष अस्तवीर मोगली पुत्र तीस्त ने एक पुस्तक लिखी, जिसका जो है वो शीर्षक क्या था। तो उसका शीर्षक जो है वो आपका कथा वस्तु जो है वो आपका था। आप ये जो है याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो आपका आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने जो है वो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। आप ये भी याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह बिहार के किसान जो थे वो नील की खेती से संबंधित जो है यह सत्याग्रह किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है कि ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है। तो जो आपका ट्रांस साइबेरियन जो है रेल है वो आपको मॉस्को को जो है वो व्लादिवोस्तोक को जो है वो जोड़ती है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 की भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक जो है वो कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो द्वारा जो है वो लिखा गया है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो किया गया था। और यह संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय वन है वो आपका गुजरात राज्य में जो है वो अवस्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य में जो है वो कच्छ का रण जो है वो पाया जाता है, और गुजरात राज्य में ही कांडला बंदरगाह है, आप ये भी याद रखिएगा। और आपका जो गुजरात राज्य है, हमारे जो अभी फिलहाल वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका जो है वो राज्य है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो जो अंध महासागर है उसमें अमेजन जो नदी है वो 0 डिग्री अक्षांश के पास जो है वो जा करके जो है वो गिरती है, आप ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्गम स्थल जो है वो लैगो विलफेरो से है, और इसकी लंबाई जो है वो 6296, जो अमेजन नदी है 6296 जो है वो किलोमीटर जो है वो लंबी है। और यह जो है विश्व का सबसे चौड़ा जो है वो नदी है, आप ये भी याद रखिएगा। और विश्व की लंबी सबसे नदी जो है वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि अमेजन नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो अंध महासागर में आकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना का स्थापना कब हुआ था? तो जो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना था वो 1906 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में खोला गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 की 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या फिर उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप समूह में जो है वो स्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार से उत्तरी और दक्षिणी द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको जो है वो लिटिल अंडमान जो है वो आपका कार निकोबार के मध्य में जो है वो 10 डिग्री चैनल स्थित है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो सबसे ऊंचा चोटी है वो आपका सैंडल पीक है, आप ये भी याद रखिएगा। अभी जो बिहार एसआई का मेंस का परीक्षा हुआ है 25 फरवरी को, उसमें यह जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सैंडल पीक है वो आपका अंडमान के किस जो है वो स्थान पर स्थित है? तो आप जो है कमेंट में जरूर आंसर इसका बतलाइएगा कि सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पर स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, तो आणविक ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि अणु ऊर्जा से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और यह जो है राजस्थान में स्थित है, जो रावत भाटा है यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा से निकलती है, और इसकी सहायक नदियों में जो है आपका कौन कौन सा हो जाएगा? सियोनाथ हो जाएगा, सियोनाथ जो है सहायक नदी है। हंसदेव जो है सहायक नदी है। डूब जो है सहायक नदी है। लेकिन जो आपका मंजीरा है यह जो है आपकी गोदावरी नदी की जो है वो सहायक नदी है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वो आपके त्रावणकोर से जो है वो जुड़े हुए थे। अगला है क्वेश्चन 38 नंबर की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है वो प्रकाशन किया जाता है? तो वर्ल्ड जो आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो आपका अनकडाड से जो है वो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, अनकटाड, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जो है वो जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है। तो आप इसी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है कि चौरा चौरी किससे संबंधित है? तो जो आपका चौरा चौरी है वो आपका कब हुआ था? तो चौरा चौरी जो है वो आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, और गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था
1920 से 22 के बीच में तो चौरा चौरी कांड हुआ कि एक जगह जो है वो अंग्रेजों को, जो पुलिस थे, अंग्रेज जो पुलिस थे, एक पुलिस चौकी में जो है वो आपका जो भारतीयों ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया और उसके चलते बहुत सारे जो है वो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। उसी समय जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने वापस ले लिया। तो 39 नंबर जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है। तो जो आपका श्वेत क्रांति है वो डेयरी का सघन विकास है। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, आप ये याद रखिएगा। जो मछलियों का विकास है या फिर मछलियों का जो आपका पालन कहते हैं उसको पीसी कल्चर जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लोकसभा को कार्य काल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को जो है वो कब कार्यकाल पूरा होने से भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो भंग करेंगे। और जो आपका राज्यसभा है जिसको उच्च सदन कहते हैं वो कभी भी भंग नहीं होता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पूरे सहयोग की जरूरत जो है वो स्थानीय जनता की जो है वो पड़ती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। तो बिहार में जो नदी बहती है तो निम्नलिखित में से किसका है जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से जो है वो दो नदियां निकलती है, एक सोन नदी निकलती है और एक जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है और सोन नदी जो है वो बिहार के तरफ जो है वो आ जाती है, आप ये भी याद रखिएगा। तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं लेकिन दोनों का जो है वो आपका दिशा जो है वो विपरीत होता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है। तो जो भूमि विकास बैंक है वो आपका सहकारी आधार ढांचा का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो जो आपकी हरित क्रांति की जो सफलता है वो किस पर निर्भर है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि बीजों की उच्च पैदावार, किस्म से, पर्याप्त सिंचाई सुविधा से और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक से। अगर ये तीनों चीज रहेगा तो हरित क्रांति जो है वो सफल होगा। हरित क्रांति जो है वो सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए लाभदायक हुआ था। तो गेहूं के फसल के लिए जो है वो आपके लाभदायक हुआ था और यह सबसे ज़्यादा पंजाब जो राज्य है वहाँ पर आपको हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिला था पंजाब राज्य को, आप ये भी याद रखिएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे। तो जो आपका कृषि आयोग, जो कृषि मूल्य आयोग है और भारतीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना जो है 1965 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, नाबार्ड एक बैंक है, वह एक क्या है। तो नाबार्ड जो है आपका क्या है। तो यह एक प्रकार का बैंक है, यानी कि विकास बैंक है जो कि आपका बैंक जो है वो लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो आपका अनुच्छेद क्या 50 में है, 51 में है, 49 में है या फिर 48 में है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 48 का 50 नंबर में दिया गया है। 48 नंबर में जो है वो पशुपालन से संबंधित दिया गया है, आप ये याद रखिएगा। और 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में जो है वो दिया गया है। और ये सारे जो है वो डीपीएसपी से संबंधित आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो आपका तुलबुल परियोजना है वो आपका झेलम नदी पर स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो A.O. हिम द्वारा जो है वो 1884-85 में जो है वो किया गया था। 1885 में जो है वो किया गया था, आप ये याद रखिएगा। और पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो आपका व्योमेश चंद्र जो है वो बनर्जी बने थे, आप ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका
50 क्वेश्चन जो है वो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो है वो करवाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। और अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आप पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री या फिर हिस्ट्री या फिर बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।